गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश जायसवाल है। मैं आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से आपको ऑनलाइन मैथ की क्लास पढ़ाऊंगा, क्लास 11 की। तो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं सर्किल से, जो सबसे आसान है और आप पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके हैं, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका वृत्त। तो पहले जान लीजिए कि वृत्त के बारे में आप जान लीजिए कि वृत्त क्या होता है, उसके बाद फिर हम आगे शुरू करते हैं। तो ये है वृत्त। वृत्त क्या होता है? जो वृत्त होता है वो बिंदुओं से होकर बना होता है। बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना हुई आकृति को हम वृत्त कहते हैं। ये हो गए बिंदु, या ऐसे कह सकते हैं बिंदुओं के बिंदुपथ से जो आकृति बनती है उसे हम वृत्त कहते हैं। ये बन गई आपका वृत्त। या दूसरी परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई स्थिर बिंदु से कोई निश्चित बिंदु से जितनी दूरी होती है, अगर ये सारी बराबर हुई तो ये हमारा एक सर्किल बन जाता है, वृत्त बन जाता है। और इन्हीं दूरी को क्या कहते हैं हम? आर। इसे हम आर से नोट करते हैं और ये हमारी वृत्त की त्रिज्या होती है। तो हम अब इस फिगर में देखेंगे, ये हमारी हुई वृत्त की त्रिज्या आर। और ये जो स्थिर बिंदु होता है इसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। इसे हम डिनोट करते हैं ओ से। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया और ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। इसका कोई नाम रख दिया ओपी। ओपी बराबर आर। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक। अब जानिए कुछ और चीज़ों में। ठीक है, तो आप जानेंगे कि ये जो होती है वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, अब जानिए जीवा क्या होती है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। बस वो केंद्र से होकर ना जाए। कहीं भी वृत्त में दो बिंदु स्थित हों, यहाँ पे आप एक बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ पे ले लीजिए, इनको मिला दीजिए, तभी ये क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। या फिर कोई बिंदु यहाँ पे ले लीजिए, कोई यहाँ पे ले लीजिए, इनको मिला दीजिए, तब भी लाइन क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। बस वो केंद्र से ना जा रही हो। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। बस वो केंद्र से ना जा रही हो। अब आ जाइए वृत्त के व्यास पे। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। जहाँ पे ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो आप तीन चीज़ों के बारे में जाने। वृत्त क्या होता है? किसी स्थिर बिंदु से जितनी दूरियां अगर समान होती हैं तो वो वृत्त कहलाता है। पहली चीज़ होगी आपकी। दूसरी चीज़ त्रिज्या क्या है? तो वृत्त के केंद्र से वृत्त पर से किसी एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। दो चीज़ हो गई। तीसरी क्या है? जीवा। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से ना जाए वो जीवा कहलाती है। ये जीवा हो गई आपकी। चौथी चीज़ क्या है आपकी? व्यास क्या होता है? तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर स्थित रेखा मिलाए और वो केंद्र से भी होकर जाए, वो क्या कहलाती है? व्यास। आपकी ए बी हो गई। ए बी बराबर वृत्त का व्यास। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। अब आपके चैप्टर पे चलते हैं। अब आपके लेसन में है वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या है ये देखिए। तो ये आपको एक वृत्त दिख रहा है, इसका केंद्र हम h, k मान लेंगे, h, k। और वृत्त की त्रिज्या जो होगी
वो हम r मान लेंगे। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई इतनी, इसको हम r मान लेंगे। ठीक, वृत्त का केंद्र हो गया h, k और त्रिज्या होगी r। तो वृत्त का समीकरण हमारा आता है x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का फार्मूला हो गया, जो आपको आगे सारे क्वेश्चन में इसी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक, x में से h घटाएंगे पहले, x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस फिर y में से k घटाने देंगे, y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ये फार्मूला कैसे आता है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले एक सर्किल बनाएंगे। उसका केंद्र हमने भी कहा था h, k, तो केंद्र h, k मान लिया। ठीक है, और ये होती है त्रिज्या O और P, और यहाँ P के निर्देशांक हमने x और y मान लिए। ठीक, तो हमें ये बीच की दूरी निकालनी है, ये और ये बीच की दूरी निकाल लेंगे तो हमारा वो फार्मूला प्रूव हो जाएगा। बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो हमने हाई स्कूल में पढ़ा है, पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो OP की बीच की दूरी इक्वल टू, और फार्मूला क्या होता है, हम लोग जो हाई स्कूल से पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ा हमने, हाई स्कूल में पढ़ा, सेम टू सेम फार्मूला लगता है, आप लोगों को पता होगा। y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर। आप चाहे ये पहले लिखिए चाहे ये पहले लिखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे x1 क्या है, h है, x2 क्या है, x है, y1 क्या है, k है, और y2 क्या है, y है। और यहाँ पे बीच की दूरी क्या है, ये OP बराबर r है। OP क्या दिया है, ये हमारी क्या होती है, r त्रिज्या होती है। अब ये सारी वैल्यू उठा के हम इस फार्मूले में रख देंगे। तो OP की वैल्यू बीच की दूरी रख दिया, r हो गया, अंडर रूट लगाया। y2 की वैल्यू क्या है, y है, y रख दिया, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, k है, k रख दिया, होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया, प्लस यहाँ पे x2 की वैल्यू रखते हैं। x2 क्या है, x2 x दिया है हमारा, x रख दिया, माइनस x1 क्या है, x1 h रख दिया, h आ गया का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे कि हमको ये फार्मूला लाना है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें अंडर रूट नहीं लगा है, तो आपको अंडर रूट हटाने क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो करिए, यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपका पूरे का स्क्वायर, ये हुआ वर्ग। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, r स्क्वायर इक्वल टू y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए हमारा यही तो आ रहा है, r स्क्वायर बराबर y माइनस k स्क्वायर प्लस x माइनस h स्क्वायर। आप इसको सही करके लिख लीजिए, पहले स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर ये लिखा, प्लस फिर y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर ये लिखा, इक्वल टू r स्क्वायर लिखा। ये हो गया आपका फार्मूला प्रूव। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इसी फार्मूले में लगने हैं। क्या, x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे जो h k हैं वो क्या होता है, वो वृत्त का केंद्र होता है। h क्या क्या k क्या है, वृत्त का केंद्र है। और r क्या है,
वृत्त की त्रिज्या है। OP बराबर वृत्त की त्रिज्या है वो R है, R की वैल्यू दी होगी तो हम वहाँ पर रख देंगे, और H, K वृत्त के केंद्र दिए होंगे वो हम यहाँ पर रख देंगे और हमारा सवाल लग जाएगा। तो आपको क्वेश्चन दिए होंगे, कैसे क्वेश्चन करना है इस सवाल पे, तो आपको वो बताते हैं। सबसे पहले मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको दिया होगा, जैसे दिया गया होगा वृत्त के केंद्र दिया होगा 2,3 हैं, और वृत्त की त्रिज्या दी होगी, वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 4 है। तो क्वेश्चन में कहेगा आपको वृत्त का समीकरण निकालिए, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या दिया है, वृत्त का केंद्र दिया है 2,3 है और वृत्त की त्रिज्या दी है 4। तो निकालना है कि हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले जो दिया होता है हम वो पहले लिखते हैं। तो क्या दिया, हमें केंद्र दिया है और हमको बताया था केंद्र को H, K से लिखते हैं। तो हमें क्या दिया है, H, K बराबर 2,3 ऐसे लिख लीजिए, चाहे तो आप अलग अलग लिख लीजिए। क्या, H बराबर आपको दिया है 2 और K बराबर आपको क्या दिया है 3। ठीक है, ये बात समझ में आई। H, K दिया 2,3, तो H होगा पहला वाला, H बराबर 2, K होगा दूसरा वाला, K बराबर 3। तो ये नोट कर लिया। और हमें क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या दी है 4, तो वृत्त की त्रिज्या लिख लेंगे। वृत्त की त्रिज्या किससे लिखते हैं, R से। R बराबर हमें दिया है 4। अब हम क्या जानते हैं, वृत्त का समीकरण का फार्मूला जानते हैं हम, जो अभी पढ़ा है इससे पहले आपको। तो फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पे, क्या, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण का फार्मूला लिख लेंगे। क्या होता है, x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, बस फार्मूला लिख लिया और जो जो वैल्यू दी हमें वो रखना है, बस आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। x लिखा, हमें h दिया है, h कितना दिया है 2 यहाँ पे, तो h रख दिया 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या दिया है हमें, k बराबर दिया है 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया का होल ऑफ स्क्वायर बराबर r स्क्वायर क्या दिया है, r की वैल्यू दी 4, तो बराबर रख दिया 4 का स्क्वायर। थोड़ा एक लाइन हल कर लिया हमने, x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 चौक 16, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, 16 हो गया और यही हमारा हो गया आंसर। बस इतना सा काम करना है आपको, सबसे इजी सवाल हैं आपके चैप्टर के ये। ठीक है, तो वो क्या देते हैं, सबसे पहले वृत्त का केंद्र दिया है 2,3 और दिया है वृत्त की त्रिज्या 4 है, और कहे क्या रहा है आपको वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, जो दिया है h, K नोट कर लिया, केंद्र को h, K से लिखते हैं, h, K दिया है 2,3, हमने इसको नोट कर लिया। फिर दिया है वृत्त की त्रिज्या 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या हमने r बराबर 4 नोट कर लिया। फिर फार्मूला हमने क्या पढ़ाया था, वृत्त का समीकरण बराबर क्या होता है, x माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बस फिर क्या करना था, हमें बस वैल्यू रखनी थी, आंसर आ जाना था। h की वैल्यू क्या दी, 2 वहाँ पर रख दिया, k की वैल्यू 3 रख दिया, r की वैल्यू 4 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन भी है, सेम टू सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। क्या है, वृत्त का केंद्र इस बार दिया है 4,√2 दिया है आपका। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या दी है √5 दी है, वृत्त की त्रिज्या √5 है, तो हमें क्या करना है, वही क्वेश्चन क्या करना है, वही निकालना है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र दिया है, तो क्या हमने नोट कर लेंगे। सबसे पहले क्या, तो h हमारा क्या है, h बराबर 4 दिया है, हमने नोट कर लिया। ठीक, और k क्या दिया है, k बराबर दिया है √2। ठीक है, h बराबर 4, k बराबर √2 हमने नोट कर लिया जो दिया था। और क्या दिया हमें, वृत्त की त्रिज्या दी है r, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r बराबर √5 दिया है, हमने ये नोट कर लिया। ठीक है,
निकालना क्या है, वृत्त का समीकरण निकालना है। तो वृत्त का समीकरण का फार्मूला लिख देंगे पहले। तो ये हो गया वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण का फार्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल हाफ स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आप लोगों को याद हो गया होगा फार्मूला, x माइनस एच का होल हाफ स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल हाफ स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए सबकी। x लिखा माइनस h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 4, h बराबर क्या दिया 4, तो x माइनस 4 का होल हाफ स्क्वायर रख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, y माइनस के क्या दिया हमें, √2, जो दिया उसे घबराने की जरूरत नहीं, रूट है तो कोई मतलब नहीं इससे। यहाँ पे हमने √2 की वैल्यू लिख दी, √2 लिख दिया यहाँ पे, √2 का होल हाफ स्क्वायर। फिर r क्या दिया है, √5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम √5 का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, बस एक लाइन और सॉल्व करते हैं। x माइनस 4 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y माइनस √2 का होल हाफ स्क्वायर अब इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट और 5 √5 की गुणा होगी तो क्या होता है, अलग करके देखिए, √5 इंटू √5 की गुणा क्या होती है, जब रूट में गुणा होती है तो क्या होता है, केवल यहाँ पे आता है 5। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। बस ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम 2 क्वेश्चन हो गए आपके। केंद्र दिया था 4, √2 और त्रिज्या दी थी आपको √5। निकालना क्या था, वृत्त का समीकरण निकालना था। हमें क्या निकालना है, वृत्त का समीकरण निकालना है। तो h बराबर 4, k बराबर √2, ये h हो गया, ये h होता है और ये k होता है, और ये त्रिज्या क्या होती है, इसको r से लिखते हैं, r से लिख दिया। ठीक है, वृत्त का समीकरण लिख दिया, वही फार्मूला हमने लिख दिया सीधे। उसके बाद क्या किया, h की वैल्यू रख दी, k की वैल्यू और r की वैल्यू, और एक लाइन सॉल्व कर दिया और हमारा ये हो जाता है आंसर। ठीक है।